हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? मैं समझ सर अपने पीजी क्लास से फिर से आप लोग का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज द्विघात समीकरण में हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा मूल कैसे ज्ञात करते हैं, वो हम लोग जानेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं गुणनखंड विधि से मूल ज्ञात करने के लिए और द्विघात सूत्र से मूल ज्ञात करने के लिए, और आज हम लोग जानेंगे पूर्ण वर्ग विधि से मूल कैसे ज्ञात करते हैं। तो चलिए आप लोग के सामने हम एक प्रश्न लिखे हैं और इस प्रश्न को हम लोग पूर्ण वर्ग विधि होता क्या है वो सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जो है सो जितना संख्या पहले दिया है इस संख्या से सभी पक्षों में हम लोग जो है से गुना कर देंगे। अर्थात 5 दिया गया है तो 5 से सभी में गुना कर देंगे। यहाँ लिख देंगे सभी में 5 से गुना करने पर। अब सभी में 5 से गुना करेंगे तो 5x² में 5 से यदि गुना करते हैं तो 25 हो जाएगा। ये 25x² लिख दिए। 5 से 6 में गुना करेंगे तो 5 30x हो गया और माइनस 5 दूनी की 10 हो गया, बराबर यहाँ 0 दे देंगे हम लोग। अब हम लोग क्या करना है कि इसको a प्लस बी या a माइनस बी के होल स्क्वायर में इसको हम लोग को तोड़ देना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a² मतलब 5x² लिखेंगे माइनस 2a। तो आप समझ गए कि 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा क्योंकि a है सो जो स्क्वायर बनता है वही a हम लोग का होता है। तो ये a हो गया हम लोग का, तो 2a हो गया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग को 30 लाना है तो कितना घटता है, 2 पच्चे 10, तो b हम लोग को कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। देखिए 2 पच्चे 10 दिया, 30x हो गया। अब जो है सो यहाँ 3 जो है इसे हम लोग जो लिखे हैं, अब इस 3 को जो है सो हम लोग को पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा जब हल करना है तो यहाँ तो 10 है हम लोग का, तो ये तो बन गया हम लोग का a² माइनस 2ab। अब b² क्या लिखेंगे, तो 3 जो हम लोग b जो माने हैं उसको हम लोग 3 का स्क्वायर लिख दिए हम लोग यहाँ पर, और माइनस लास्ट में कितना है हम लोग का, तो ये 10 है। ये हम लोग का 10 है, बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, ये 0 लिख दिए। अब जो है से हम लोग को क्या करना है कि इसमें जो है से a माइनस बी का होल स्क्वायर जो हम लोग है सो इसमें है इनपुट किए हुए हैं। क्या किए हुए हैं, तो इनपुट किए हुए हैं। तो अब हम लोग को ये चीज़ को देखना है कि यहाँ पर तो जो है 2 पच्चे 10 या 30 तो आ जा रहा है। ये तो आप लोग को समझ में आ गया, 30 आ गया हम लोग को, 30 तो आ जा रहा है, 2 पच्चे 10 या 30। लेकिन यहाँ पर देखिए ये 10 भी लिखा, लिखे 3 तिहाई 9, ये तो हम लोग का अधिक आ जा रहा है। तो जितना हम लोग का यहाँ पर b बना है इसको तो हटाना ही पड़ेगा, तभी तो हम लोग का ये समीकरण प्राप्त होगा। कैसे समीकरण होगा, 50 25 हो गया, 2 पच्चे 10 या 30x हो गया और 10 है तो एक्स्ट्रा में हम लोग को तो ये आ रहा है एक्स्ट्रा में। तो इस एक्स्ट्रा को हटाने के लिए अगर इसको हम लोग है सो माइनस में कर दें, अगर प्लस में हाँ माइनस का स्क्वायर कर दें हम लोग, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, या तो 10 के बाद भी लिख सकते हैं, 10 के पहले भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग माइनस है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 3 तिहाई 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, प्लस माइनस तो कट जाएगा। तो अब हम लोग को बच जाएगा 50 25, 2 पच्चे 10 या 30x, और लास्ट में जो 10 हम लोग लिखेंगे वो हम लोग को बच जाएगा। तो उम्मीद है कि आप लोग को यहाँ तक ऐसे समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और यहाँ 0 देते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक हम लोग का a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया, a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस बी हम लोग का क्या है, तो 3 है, 3 का क्या लिख देंगे, स्क्वायर लिख दिए, माइनस 3 तिहाई कितना हो गया, 9 हो गया, और माइनस 10 है बराबर 0 लिख दिए हम लोग। फिर यहाँ पर लिखेंगे 5x माइनस 3 लिख दिए, और माइनस 10 और 9 कितना हो गया हम लोग के 19 हो गया, बराबर यहाँ 0 हम लोग दे दिए। अब यहाँ पर जो है सो 5x माइनस 3 का स्क्वायर लिख देंगे और बराबर देंगे, ये माइनस में 19 है तो उधर जाएगा तो ये प्लस में हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 5x माइनस 3 बराबर, अब यहाँ पर ये 19 है, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो ये रूट में हो जाता है, और इस रूट का जो मान होता है आप लोग जानते हैं प्लस माइनस होता है, तो हम लोग इसको प्लस और माइनस में लिख देंगे। अब चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो है से 5x बराबर लिखेंगे, ये माइनस में है तो ये साइड में जाएगा तो 3 प्लस माइनस रूट अंडर 19 हो जाएगा, और x बराबर लिख देंगे
3 प्लस माइनस रूट अंडर 19, 19 का वर्गमूल तो निकलता नहीं है, अब 5 गुना में है तो ये क्या में आ जाएगा, तो ये भाग में आ जाएगा। तो देखिए x का तो मान आ गया, x का मान अर्थात x का मान 2 होता है, तो एक प्लस में लिखेंगे 3 प्लस रूट 19/5 लिखेंगे, और एक लिखेंगे 3 माइनस रूट 19/5 लिखेंगे। यही हम लोग का मूल जो है से पूर्ण वर्ग विधि के द्वारा है सो निकल के आ गया। तो उम्मीद है कि आप लोग को पूर्ण वर्ग विधि भी समझ में आ गया होगा। तो यदि आप लोग को यह पूर्ण रूप से समझ में आ गया तो फटाफट मेरे लिए एक लाइक कर दे, शेयर कर दे, और जो बच्चे पहली बार मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ बेल बटन दबाना ना भूलें। यदि आप बेल बटन दबाते हैं तो मेरा नोटिफिकेशन समय पर आपके पास पहुंचेगा और आप बोर्ड एग्जाम में 99% ला सकते हैं, ये मेरा दावा है। तो चलिए फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, टेक केयर।